नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। चौथे मरहले के तहत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर हलके में रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हुई है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद यहां पहले चुनाव में लोगों में जबरदस्त उत्साह और खुशी एक तरह से देखने को मिली। केंद्र की मोदी सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 खत्म कर दिया था, दफा 370 को खत्म किया गया था। इसके साथ ही राज्य को 2 केंद्रों में भी एक तरह से बांट दिया गया था और यहां पर 2019 के बाद 370 हटाए जाने के बाद पहला लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें बड़ी तादाद में लोग वोट करने निकले। 3 दशक से अधिक समय से आतंकवाद से प्रभावित जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 2024 में पहली बार जबरदस्त वोटिंग हुई और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि जो वोटिंग फीसद है उसने तकरीबन 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2019, 2014, 2009 और इसी तरह से पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड यहां पर तोड़ दिया है। इस बदलाव को किस तरह से देखा जाए, जो पॉलिटिकल प्रोसेस में लोग बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं, इसे किस तरह से देखा जाए? क्या ये एक नई शुरुआत है और क्या वाकई में जम्मू कश्मीर बदल रहा है? आज इसी को जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हुई है श्रीनगर हलके में और इसी पर बातचीत करेंगे। बहुत खुशाइंद है जम्मू कश्मीर के लिए और एक तरह से 370 के बाद जो बदली हुई तस्वीर, जिस बदलाव की बात की जा रही थी, इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जी हैं, चेयरपर्सन है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं। वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। टीवी स्क्रीन पर मेरे साथ सुहेल काजमी साहब भी हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत पर अच्छी नज़र रखते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ हैं। एडवोकेट इकबाल ताहिर जी हैं, पीडीपी जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए और कुछ देर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मैं सबसे पहले डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जी, पहला कमेंट, पोलिंग पूरी हो गई श्रीनगर में, लोगों में जो जोश व खरोश और जो उत्साह था, सुबह से ही हमने देखा लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए थे, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे मर्द हों, खवातीन हो या नए वोटर्स हों, सब में एक जोश देखने को मिला और वोटिंग परसेंटेज भी बता रहा है कि लोगों में एक बदलाव नजर आ रहा है। बिल्कुल सही हुरैरा साहब कि आज जो 2024 में ये इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई यहाँ पे पार्लियामेंट्री हल्के श्रीनगर के लिए, ये आंखें वो खोलने वाली बात है कि आज कैसे डाउनटाउन से लेकर दूर दराज इलाकों तक वोटिंग हुई। लोगों में एक उत्साह था जो पहले जमाने में हम सुना करते थे या बाकी रियासतों में देखा करते थे, सुना करते थे कि वोटिंग के दिन लोग कैसे अपने राय का इस्तेमाल करते हैं आजाद तरीके से। लेकिन हमारे कश्मीर में वो पिछले 35 सालों से कहीं गुम हो गया था, खासकर क्योंकि यहाँ पे हर रोज जब भी इलेक्शन का टाइम होता था, महीनों पहले हड़ताल की कालें दी जाती थी, लोगों को धमकाया जाता था और क्या क्या नहीं होता था। उसके मतलब असरात जो है वो बहुत देर तक कायम रहे यहाँ पर। आज पहली बार ऐसा लगा कि मैं भी आज खुद जम्मू से आई, सीधे अपने वोट को कास्ट करने गई अपने डाउनटाउन एरिया में, लाल बाजार एरिया में। ये मेरे लिए भी एक उत्साह का मुकाम था, एक खुशी का मुकाम था कि हम भी आज गए अपने इलाके में। मैंने देखा कि सारे लोग निकल रहे हैं और वोट दे रहे हैं, क्योंकि लोग भी अब बहुत तंग आ चुके थे वो पुराने माहौल से। क्योंकि सियासत तब भी पार्लियामेंटेरियन बने, तब भी असेंबलियां हुई, लेकिन
कितना मार्जिन रहता था, कितना डर रहता था, कितने लोगों की लाशें बिछाई जा रही थी, वो हम सब जानते हैं। और इस दौरान कितने कब्रिस्तानों पे हम वो कुर्सियां बनाते थे, कितने लोग हमारे इलेक्ट होके आते थे। ये पुराना दौर रहा और आज का दौर है कि खुश असलूबी से पोलिंग खत्म हो गई और हमारे सामने परसेंटेज भी हाई है और लोगों में एक उत्साह है, यकीन है, इत्मीनान है कि हमने आज बिना किसी खौफ के अपना वोट दिया, जो आज़ादाना तरीके से था। डेमोक्रेटिक प्रोसेस जिसको कहते हैं, जमहूरियत जिसको कहते हैं, वो आज 35 सालों के बाद कश्मीर को देखने को मिली। जी, ये रहा आज के प्रोसेस का हिस्सा। ये सिर्फ मुमकिन हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि कश्मीर को अमन का गहवारा बनाऊंगा, जो हमारी सरकार ने कहा वो करके दिखाया, तभी आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार मैदान में थे और अपने अपने हलके में अपने चुनावी मुहिम को उन्होंने बड़े खुश असलूबी से यहां तक इख्तिताम तक पहुंचाया और आज वोटर्स उनके लिए वोट दे रहे थे। बिल्कुल। मेरे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुजफ्फर इकबाल साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH पे। एडवोकेट इकबाल ताहिर जी, क्या इसे एक बदलाव की वजह कही जाए? जो बात यहाँ पर डॉक्टर दरख्शां दराबी जी कह रही थी कि एक बदलाव जिसका लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था, अब वो बदलाव जमीन पर भी दिख रहा है। जितनी खुशी लोगों में आज थी जमहूरियत के इस जश्न में शामिल होने के लिए, पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होने के लिए, क्या वाकई में ये एक बड़ा बदलाव है? खैरा साहब, जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है, हम हमेशा से इस बात में यकीन रखते हैं कि बुलेट से नहीं बैलेट से ही बात बनेगी। और जहां तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, ये जमहूरियत के लिए एक फेस्टिवल है, एक सेलिब्रेशन है। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में आज इत्मीनान में हैं और खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि 2019 के बाद जो यहाँ पे हालात हुए, जिस तरीके से हमेशा हमारा स्पेशल स्टेटस हमसे छीना गया, लोगों की नौकरियां छीनी गई, लैंड छीने गए, लोगों को डिसएम्पावर किया गया, डिसएनफ्रेंचाइज किया गया, और जिस तरीके से असेंबली के जो इलेक्शंस थे उनको टाला गया, फिर पंचायत के इलेक्शंस को टाला गया, म्यूनिसिपल इलेक्शंस को टाला गया। तो आज जो इलेक्शन हुए हैं, ये अब सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, वो मजबूरन यहाँ पे इलेक्शन उन्होंने कराए हैं। और जिस तरीके से रिकॉर्ड तौर तरीके से वोटिंग हुई है, ये लोगों का गुस्सा जो सामने आया है, जो लोगों ने 2019 के बाद में जो यहाँ जुल्म हुआ उनके ऊपर, जो उनके सब्र का पैमाना आज जो निकल के आया, वो दिख रहा है कि लोगों ने अपने गुस्सा, अपने परेशानी, अपनी नाइत्मीनानी, और किस तरीके से जो अगस्त 5, 2019 को सरकार ने जो फैसले लिए उनको नकारा है और अपनी बात जमहूरी तरीके से, पीसफुल तरीके से बैलेट का यूज करके अपना मैसेज कन्वे किया है। मतलब पीडीपी से एक नाराजगी मान रही, जो इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स घर से निकले हैं। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, कानून के भी आप जानकार हैं और कानून के जानकार हमारे भाई इकबाल ताहिर साहब भी हैं। ये किस तरह की नाराजगी है कि लोग वोट करने के लिए, अभी तक तो हम ये सुनते थे कि इलेक्शन में जब वोटर्स नाराज होते थे तो वो बाइकआउट करते थे, घरों से निकलते नहीं थे, वो कहते थे कि हम इस प्रोसेस में शामिल नहीं होंगे। लेकिन ये नाराजगी जिसकी बात इकबाल ताहिर यहां पर कर रहे हैं कि लोगों में बेरोजगारी को लेकर, 370 को लेकर और बहुत सी चीजों को लेकर नाराजगी थी, जिसकी वजह से लोग निकले हैं, ये कैसी नाराजगी है? बिल्कुल इत्फाक करता हूं इकबाल ताहिर साहब से जी। ये इस बार जम्मू कश्मीर की आवाम ने ये फैसला किया है कि हम जमहूरी तौर पर नाराजगी उन पार्टियों के खिलाफ वोट देकर करेंगे जिन पार्टियों ने हमारा स्पेशल स्टेटस छीना। और ये हमें तवक्को था पहले से ही, ये एक्सपेक्टेड था, ये कोई नई बात नहीं है। ये आज से अगर 1 साल पहले भी मुझे कोई पूछता तो मैं उसको बता सकता था कि जब भी इलेक्शन होंगे, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला इलेक्शन पार्लियामेंट्री हुआ है जिसमें लोगों ने
उन पार्टियों को, जिन पार्टियों ने हमारा स्पेशल स्टेटस छीना, जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट छीनी, यहाँ की जमीन की तहफ़्फ़ुज़ छीना, यहाँ का रेत बजरी का ठेका छीना, यहाँ इवन नहीं तो नाराजगी यहाँ के लोग किसे दिखा रहे थे? यहाँ बीजेपी तो खड़ी नहीं थी, यहाँ नाराजगी लोग दिखा किसे रहे थे? मैं तो ये समझना चाह रहा हूं। बीजेपी की दूसरी टीमें थी और वो अपना वोट दे, अभी 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 जो बिल्कुल जिनकी शुरुआत है, जिनकी पॉलिटिक्स में बिल्कुल शुरुआत है, जो भी पार्टियां हैं सपोर्टेड बाय बीजेपी, बहुत हर कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी की सपोर्टेड पार्टीज हैं। जिस तरह आप देखेंगे आज वाली में भी हैं, इसके बाद जो 20th को है वहां बीजेपी ओपनली एक पार्टी को सपोर्ट कर रही है जी। बीजेपी ने अपना प्रॉक्सी कैंडिडेट जिसको वो ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं और उसमें वो कोई पर्दादारी भी नहीं कर रहे हैं, वो तो अपनी पार्टी की सपोर्ट यहां कर रहे हैं, पीसी की कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोगों का ये गुस्से का इजहार उन पार्टियों के खिलाफ है, चाहे वो बीजेपी हो। तो मैं तो ये कह रहा हूं, मैं मुजफ्फर साहब ये कह रहा हूं कि ये नाराजगी तो जम्मू कश्मीर के लोगों में और पहले से होनी चाहिए थी, ताकि वो वोट करने के लिए निकलते। 2014, 2009, 2019 बिल्कुल क्लीन स्वीप। यहां पर वोट करने के लिए लोग निकले ही नहीं। आप वोटिंग परसेंटेज देखिए। जी मैं जवाब देता हूं इसका भी आपको। मैं इकबाल साहब आ रहा हूं जी। 2019 में जब इलेक्शन हुआ तो किसी ने आपका स्पेशल स्टेटस नहीं छीना था। लोग जो थे, ठीक है, नाराज भी थे, खुश भी थे, पत्थर भी मारते थे, लेकिन जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा भी लेते थे। कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे, वहां 2 सेक्शंस थी। लेकिन इस बार उन्होंने पहले से तहैया किया था, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, कि हम वोट डालेंगे और इस हुकूमत के खिलाफ डालेंगे। और अगर कैंडिडेट इनका, इसीलिए इन्होंने इन तीनों सीटों पे अपने कैंडिडेट नहीं फील्ड में उतारे। नहीं, अगर इतना बदलाव सिर्फ डर की वजह से हो सकता है, गुस्से की वजह से हो सकता है, तो ये चीज तो पहले मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी कश्मीर में। डर नहीं था, मैं नहीं कहता डर था, गुस्सा है। वोटर्स में गुस्सा आज भी है और इस गुस्से का इजहार आपको 4 तारीख को मिल जाएगा। चलिए, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं, ये किस तरह की नाराजगी है लोगों में कि वोट करने के लिए नाराजगी में निकले हैं। मैं सुहेल काज़मी साहब से इसे तफसील से थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं ब्रेक के बाद सुहेल काज़मी साहब आपके पास आऊंगा और इस बदलाव को समझने की कोशिश करूंगा। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। है, लेकिन आज श्रीनगर के वोटर्स में जो उत्साह और जो खुशी और जो जोश देखने को मिला है वो एक तरह से तारीखी था और इसी वजह से श्रीनगर के वोटरों ने आज एक तरह से तारीख रकम की है। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में शामिल हुए हैं और पॉलिटिकल प्रोसेस में यहां के वोटर्स शामिल हुए, इस बदलाव को किस तरह से देखा जाए, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं सुहेल काज़मी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सुहेल काज़मी साहब, क्योंकि अभी तक हम यही सुनते थे कि वोटर्स नाराज होते हैं तो चुनाव का बायकॉट करते हैं, या फिर वोट डालने नहीं जाते हैं, या फिर और भी बहुत से तरीके हैं अपनी नाराजगी जाहिर करने के। लेकिन ये जो नाराजगी जिसके बारे में मुजफ्फर साहब और इकबाल ताहिर साहब कह रहे हैं कि वोटर्स की नाराजगी है जिसकी वजह से वोट फीसद जमीन से आसमान पे चला गया है। 25 साल में इतनी वोटिंग कभी नहीं हुई, इतनी पोलिंग कभी नहीं हुई, पिछले 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो ये किस तरह की नाराजगी, मैं इसे समझना चाह रहा हूं। देखिए, अच्छी नाराजगी है। अगर अल्लाह ने किया होता ये 30 साल पहले ऐसी नाराजगी वोटों के माध्यम से बाहर निकली होती तो हालात जम्मू कश्मीर के कब के ठीक हो गए होते। ये नाराजगी जो है पत्थरबाजी के खिलाफ है, ये नाराजगी जो है आज के नौजवान की है पाकिस्तान के खिलाफ, ये नाराजगी उन फ्रिंज एलिमेंट्स की है जो नहीं चाहते जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हों। ये नाराजगी उनके खिलाफ है जो सत्ता को हथियाने के लिए कुछ न कुछ प्रोपोगेट करते थे जिससे यूथ डिरेल होता था। जम्मू कश्मीर ने एक इर्रिपेयरेबल लॉस खोया है, एक जनरेशन खो दी है जिसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। देखिए, अगर आप लोगों को अपने हकूक़ के लिए सड़कों पे आते देखते हैं तो आप कहते हैं नाराज़गी है, तो ये आपका अपना नज़रिया हो सकता है, आप किस तरह से सोचते हैं। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि आज
वोट डालने वाला खुश है और वोट लेने वाला जो है दिग्गज नेता सारी पॉलिटिकल पार्टीज के, चाहे वो ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, वो परेशान हैं। ये वही कश्मीर है जहां कुछ लोग सिर्फ नॉमिनेशन पेपर भरते थे और अपना वोट डालते थे, अपनी फैमिली मेंबर्स का वोट डालते थे और जीत जाते थे। ये वही कश्मीर है आज जो दिग्गज पॉलिटिशियंस हैं जम्मू कश्मीर में, वो परेशान है कि ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है और इसमें कंपटीशन हो रहा है और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मुश्किल है इसका अंदाजा करना। तो ये एक जो सोच है, नहीं, फिर इसमें सोहेल काज़मी साहब, इसमें सर दिलचस्प ये है कि जो हमारे यहाँ पर पैनलिस्ट मुजफ्फर साहब या इकबाल साहब हैं और बता रहे हैं कि नाराजगी है, तो मेरा सवाल ये था कि नाराजगी फिर है किसके खिलाफ? यहां से बीजेपी तो मैदान में है नहीं, बीजेपी किसी का सपोर्ट कर रही होगी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब बीजेपी यहां से मैदान में है नहीं, मेन पार्टी जब मैदान में नहीं, तो फिर किसके खिलाफ ये नाराजगी है? देखिए मैं तो बोल रहा हूं कि उनका अपना नजरिया है, वो अपनी अपनी पार्टीज को डिफेंड कर रहे हैं। देखिए एक पीएजीडी बन गई इनकी, पीएजीडी चली नहीं, अलायंस इनके चले नहीं। इंडिया अलायंस जो है वो एक लाल सिंह को बिना किसी अलायंस में एक दूसरे को समर्थन दिया नहीं। कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को देख के राजी नहीं, कोई पॉलिटिकल लीडर दूसरे पॉलिटिकल लीडर को इलेक्शनों के दिनों में, उससे पहले सब इकट्ठे थे, सब चाय पीते थे, सब खाना खाते थे, सब मीटिंग्स करते थे। तो ये साफ तौर पे जाहिर है कि सत्ता के लिए इंडिविजुअली अपनी पार्टी के कैडर पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपने वजूद की इलेक्शन है, अपनी पार्टी के वजूद की इलेक्शन है और वो लड़ रहे हैं। और उसमें आज तो ऐसे लग रहा था, पहली बार, मुझे भी 35 साल हो गए काम करते इस जम्मू कश्मीर में, पहली बार मुझे लग रहा था सुबह सुबह कि जैसे मैं हरियाणा, गुजरात, बिहार, पंजाब या बाकी स्टेटों में इलेक्शन होती है वैसे ही देख रहा हूं। और लोग सिर्फ फिरन से पहचाने जा रहे थे, अदरवाइज वो जो मेला था जिसको हम इसका इलेक्शन का उत्सव बोलते हैं पूरे भारत में, उस तरह का इलेक्शन हो रहा था, विच इज गुड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड इसके डिविडेंड जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेंगे। पॉलिटिशियन आते हैं, पॉलिटिशियन जाते हैं, पार्टियां आती हैं जाती हैं, सरकारें बनती हैं नहीं बनती हैं, रहती हैं कितनी देर, ये तो लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन ये है कि लोगों की सुनवाई, लोगों के एस्पायरेशंस आज गलियों में, बाजारों में, पोलिंग स्टेशंस पे, हर जगह, और उन जगहों पे जहां अंदर जाना मुश्किल होता था, जहां कभी जो फोटो नहीं खिंचवाता था कोई, आज औरतें, हमारी बुजुर्ग औरतें, बच्चियां, व्हील चेयर्स पे लोग आके वोट डाल रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं कि हम क्यों वोट डाल रहे हैं, किस चेंज के लिए वोट डाल रहे हैं, क्या फ्यूचर देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का। और मैं हमेशा कहता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स मेजॉरिटी के तौर पे बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान को लेके, स्टोन पेल्टिंग को लेके, हालात खराब होने को लेके सारी पॉलिटिकल पार्टीज को वन पेज पे आना पड़ेगा अगर जम्मू कश्मीर का फ्यूचर आप चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की रियल एसेंस को आप कायम दायम रखना चाहते हैं। कौन जीतता है कौन हारता है ये सियासत में चलता रहता है, लेकिन जो हमारा अपना एक एसेंस है उसको कायम दायम रखना चाहिए। और उसका तरीकाकार ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठोक बजा के अपने कैंडिडेट को चुने और वो अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट कैंडिडेट हो जो कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक बातें करे। ऐसा भी देखा है कि यहाँ जीता इलेक्शन, 5 साल कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गया, कॉन्स्टिट्यूंसी फंड्स लैप्स हो गए और लोग 5 साल रोते रहे। हर तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों ने भोगा है। तो यह एक चेंज है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव बदला है। कोई ठेकेदार नहीं है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का कि वो 6 बार ही जीतेगा और 6 बार ही काम नहीं करेगा। दिस इज द विल पावर, पीपल्स विल विच विल प्रिवेल इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन एंड दिस विल बेंचमार्क द। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बहुत अच्छी निशानी है और बहुत अच्छा। और वाकई में पिछले 25 सालों में मैं तो एज में बहुत कम हूं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सोहेल काज़मी साहब ने कहा कि उन्होंने भी ये शायद पहली बार इस तरह से देखा, और मैं भी पहली बार ही देख रहा हूं। 2019 और 2014 के चुनाव तो हमने भी नज़दीक से देखे, लेकिन इस तरह का उत्साह और इस तरह का जोश तो कश्मीर के लोगों में नहीं था जो आज श्रीनगर पोलिंग में देखने को मिला है। इस पर मैं आऊँगा क्योंकि मुजफ्फर साहब और इकबाल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। दरख्शन अंद्राबी जी आपके पास भी आऊँगा, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। यदि आप युवा हैं और आपके पास है तो आज हम बात कर रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग की जो श्रीनगर हल्के में हुई है, चौथे मरहले के तहत पोलिंग में। इसे किस तरह से देखा जाए, क्या वाकई में ये एक बड़ा बदलाव है, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। बहस को आगे बढ़ाएंगे। मैं डॉक्टर दरख्शन अंद्राबी जी आपके पास आना चाहूंगा। दरख्शन अंद्राबी जी, जो बात यहाँ पर इकबाल ताहिर जी ने या मुजफ्फर इकबाल साहब ने कही थी कि दरअसल ये जो रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग है
ये पोलिंग नहीं है, लोगों की नाराजगी है। ये नाराजगी है जिन्होंने 370 को यहां से हटाया, ये नाराजगी है बेरोजगारी को लेकर, ये नाराजगी है डेवलपमेंट ना होने को लेकर, ये नाराजगी है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा उसे लेकर। तो कई तरह के इल्जाम है जिसको लेकर ये नाराजगी है दरअसल, जो रिकॉर्ड वोटिंग फीस की वोटिंग फीसद की शक्ल में सामने आई है। बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने कि ये नाराजगी है एनसी और पीडीपी के दौर के ऊपर कि उन्होंने कभी यहाँ के लोगों को आज़ादाना तरीके से वो अपने राय का जो अपना वोट था वो देने का हक ही नहीं दिया। सेपरेटिज्म बहुत फैलाया, मिलिटेंसी का दौर था, ये सच कहा इन्होंने, लेकिन कहा जरा दूसरे वर्ड्स में। बट इनका कहा मैं बिल्कुल सेकंड करती हूँ कि हमें कभी मौका नहीं मिला कि हम अपना वोट करें, क्योंकि उसमें हम भी शामिल हैं। हम अपना वोट करें और अपना वोट दे दें। इन्होंने तो सही कहा, क्योंकि इनके दौर में एनसी पीडीपी, मुझे इसमें कोई कबाहत नहीं है, इनके दौर में, इन पॉलिटिकल पार्टियों के दौर में घर से निकलना मुश्किल था, तो वोट तो दूर की बात थी, वो तो चांद तक पहुंचने वाली बात थी। तो तब कत्लो गारत की बात होती थी। तब जो अगर वोट कोई करता, नौजवान या कोई घर वाला, तो उसको नजर रखी जाती थी कि पहले किसने वोट दिया, तो उसको धमकी दी जाती थी। देखिए, ये आज कहने में हमें दो राय नहीं, क्योंकि मैं एक आम कश्मीरी की तरह बात करूंगी कि दो राय नहीं है। आज अगर हमने वोट किया है तो खुशी है, इजहार कर रहे हैं उस खुशी का। वो नौजवान है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, माँ है, बहन है, खुशी का इजहार। और हर घर में आज डिस्कशन हो रहा है शाम तक, किसने वोट दिया। अब किसने किसको दिया वो अलग बात है, लेकिन एक डर नहीं है कि कल सुबह फतवा जारी हो जाएगा कि ये काफिर है। मुझे 2014 का इलेक्शन याद है, जब मस्जिदों से ऐलान किया गया जिसने भी वोट किया या फुलां पार्टी को वोट दिया जाएगा वो काफिर कहलाया जाएगा। फिर जब हम देखते हैं खराब हालात लोगों ने कैसे मैनिपुलेट किया 35 इकबाल ताहिर जी, और कैसे ये खुद जीतते थे और कैसे पार्लियामेंटों में जाते थे, इलेक्शन में। मैं मुजफ्फर साहब आ रहा हूं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं इकबाल ताहिर जी पहले ही कुछ कहना चाह रहे थे। जी इकबाल ताहिर जी, मैं पूरी बात करना चाहती हूं कि इन्होंने सही कहा कि इन्होंने कभी हमें वोटिंग के लिए आम लोगों को आने ही नहीं दिया। ये बसों में ले लेके अपने ही वर्कर्स को लाते थे, उनसे बोगस वोटिंग करवाते थे और इलेक्शन जीतते थे। आम लोगों को तो आज पहली बार बीजेपी की गवर्नमेंट और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये मौका दिया है कि वो अपना वोट करें। अब किसको वोट दे देते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन आज आजादाना तौर पे यहाँ पे इलेक्शन हुआ। इकबाल ताहिर जी, मैं मुजफ्फर साहब आ रहा हूँ। जी मैडम दरख्शां अंद्राबी साहिबा जिस तरीके से इस इलेक्शन का क्रेडिट बीजेपी को देना चाहते हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, अगर वो इतने खुश हैं और अगर उनकी इतनी फेथ थी तो उन्होंने यहाँ पे अपने कैंडिडेट खड़ा क्यों नहीं किए। वो जानते हैं कि जो उनके कैंडिडेट होंगे और जो उनकी बी टीम्स भी है उनकी जमानत जब्त होने वाली है, क्योंकि जो अगस्त 5 2019 को जिस तरीके से इन्होंने गैर कानूनी तरीके से, गैर इखलाकी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों का जो स्पेशल स्टेटस है उसको एब्रोगेट किया, और उसके बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को एक ओपन एयर जेल बना दिया, यहाँ पे कोई बात नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई कुछ कह नहीं सकता। नौजवान सड़क पे आते हैं तो उनको अरेस्ट किया जाता है। नौजवान अभी यहाँ वोट डाल सकता है, यहाँ कोई भी वोट डाल सकता है, वोटर घरों से निकल सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। आप अब 2014, 2019, 2009 जैसे हालात नहीं है, अब यहाँ पर वोट डाल सकते हैं। आप रुकिए जी जी साहब, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मत बनिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब हालात ऐसे हैं कि आप वोट कर सकते हैं। और ये आज ये मिसाल है, आज ये इकबाल साहब मिसाल है। ये आज 2024 है, क्यों नहीं कराया इन्होंने असेंबली के इलेक्शन? कब से कह रहे हैं, जब एब्रोगेट किया तब उन्होंने कहा असेंबली इलेक्शन कराएंगे, स्टेट रूट देंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं? म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन क्यों नहीं हुए? पंचायत के इलेक्शन क्यों नहीं है? ये मजबूर हुए हैं आज लोकसभा के इलेक्शन कराने में, क्योंकि सारे मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं। मुजफ्फर साहब कम से कम लोग अब यहाँ बेखौफ होकर वोट करने तो निकल सकते हैं। डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, या कोई बदलाव हुआ नहीं हुआ, लोग वोट करने निकल सकते हैं। डेवलपमेंट की बात ही नहीं 25 साल में आज इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट करने के लिए निकले। मुजफ्फर साहब,
1947 से इलेक्शन हुए, हुरैरा पहली बार साहब, इलेक्शन जी। नहीं हो रहे हैं। ये चाहते तो नहीं ये थे कैसे हुरैरा साहब 96 यहाँ पे कोई ये इलेक्शन 1947 में से वोट इलेक्शन करने होते आए हैं निकले यहाँ पे। ताकि ये जी, जी, खुद मैं ही आ रहा हूं। सवाए जीतते थे, खुद ही 96 चीफ मिनिस्टर के बनते थे, जी, जी। खुद ही सवाए कानून बनाते 96 थे। के जी जी जब बहुत कम तादाद में लोग निकले थे और उस वक्त वाकई हालात बहुत खराब थे। 2002 में अच्छी खासी पोलिंग हुई थी। मासवाए श्रीनगर के कुछ एरिया जो डाउन 2019 में भी मुजफ्फर साहब सिर्फ 14% वोटिंग हुई थी, सिर्फ 14% किस में? श्रीनगर सिटी में। जी जी, श्रीनगर सीट पर। अगर आप बाहर पेरिफेरी में देखते हैं, ये श्रीनगर सिटी इज नॉट द इंटायर जम्मू एंड कश्मीर। जी आप अगर बारामूला में इस बार ये हुआ है, और ये एक अबू हुरैरा साहब इसको इस तरह अंडरस्टैंड करें, इसको आप ये कहें कि कोई बीजेपी ने इसको किया है, या आप ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं बीजेपी ने किया या प्रधानमंत्री मोदी ने किया या अमित शाह ने किया, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं इसे मान भी नहीं रहा हूं। मैं जम्मू कश्मीर के वोटर्स में जो बदलाव आया उसे देख रहा हूं। वोटर्स में बदलाव नहीं आया जी, हालात में बदलाव बतदरीज आता रहा। 2002 में परसेंटेज बढ़ी, 2009 में और परसेंटेज बढ़ी, 2014 में और परसेंटेज बढ़ी वोटर्स की। और वोटर की जब भी परसेंटेज बढ़ी, उसका फायदा यहाँ की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हुआ। और ये कहना कि ये पॉलिटिकल पार्टीज, मैं दक्षिणा अंद्राबी जी से इसे इख्तलाफ करूंगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती थी कि यहां वोट ना पड़े, ऐसा कभी नहीं। हाँ, उस वक्त ये था कि मिलिटेंसी अरूज पे थी। और 98 में भी बीजेपी की सरकार थी भाई, 98 में वाजपेयी साहब की सरकार थी, तब भी दक्षिण अंद्राबी जी जवाब देंगे इस पर। जी जी, आज भी मिलिटेंसी है, लेकिन उस हद तक नहीं है, और मिलिटेंसी कम बातदरीज होती रही। 2096 ऑनवर्ड अगर आप डाटा उठाकर देखेंगे, आहिस्ता 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 मिलिटेंसी कम होती रही, और आज उसमें और थोड़ी बेहतरी आई होगी, जाहिर सी बात है। अगर आप 5 साल पीछे जाएंगे तो और हालात खराब थे, उससे आप 5 साल और पीछे चले जाओ और खराब थे, और जब आप 1993, 95 या 96 में जाएंगे तो हालात बदतरीन थे। यहां उस वक्त कोई भी आदमी वोट डालने नहीं निकल सकता था, इसमें कोई शक नहीं। मेरे फादर साहब ने जब 2002 में इलेक्शन लड़ा तो रजौरी पुंछ में कहीं पोलिंग किसी की जरूरत नहीं होती थी। कुछ गांव थे जिनमें वोट पड़ा, बाकी जगह वोट नहीं पड़ा था। उस वक्त था, हालात ऐसे थे। और वो हालात किसने बनाए? वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं बनाए, पीडीपी ने नहीं बनाए, यहाँ की लोकल पार्टीज ने नहीं बनाए। वो कहां से हुए? ये जानते हैं। जिम्मेदार इसके जिम्मेदार आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, लेकिन आप ये कहना कि नहीं मिलिटेंसी जो है वो कहीं पीडीपी ने क्रिएट की या एनसी ने क्रिएट की, तो ये गलत नहीं है। और आज के हालात के जिम्मेदार आप हैं। एक चीज मैं और कहूंगा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। उठने नहीं जमहूरियत में हमने पहली बार देखा कि जो पार्टी क्लेम करती है कि हालात बेहतर हुए, वो डरते हुए कैंडिडेट भी नहीं उतार पाए, अपना कैंडिडेट भी नहीं उतार पाए वो पार्टी। और कभी दरक्षा जी, बीजेपी का उम्मीदवार अगर कश्मीर में होता शायद लोगों में नाराजगी और होती और पोलिंग फीसद और बढ़ सकता था। दरक्षा जी, जमानत जब्त होती, फेस सेविंग के लिए उतारा ही नहीं, जमानत जब्त होती। और पहली बार हो रहा है कि जमहूरियत में जो पार्टी क्लेम करती है हमने हालात ठीक किए, उन्होंने कैंडिडेट ही नहीं उतारा। कश्मीर के लोग खुश हैं बीजेपी की वजह से, ये अमन है, ये तरक्की है, ये खुशहाली है। खुश है तो कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? आजादाना तरीके से बात करते हैं, अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग चल रहे हैं, ये ओनली पॉसिबल हुआ है जब बीजेपी की हुकूमत पूरे भारत में है, पूरे मुल्क में है। और जम्मू कश्मीर में भी ये अमन का जो वक्त है, जो हमें आजादी है बोलने की, ये बिकॉज ऑफ बीजेपी। ये अमन नहीं है, ये सुप्रेशन है, ये अमन नहीं है। होती तो सारे जेलों में होते और कब्रिस्तानों में होते, और कौन सी कंपेनिंग, कौन सी वोटिंग परसेंटेज। 1986 को देखें, जो अगर उस वक्त नौजवानों ने कहते हैं, दौर का ज्यादा मालूम नहीं है, नौजवानों ने तब्दीली चाही थी, कश्मीरियों ने आजादी चाही थी एनसी गवर्नमेंट से, एनसी के खानदान से। एनसी ही जीतेगी, क्या हालात हुए हैं, उसी का खमियाजा अभी तक हम भुगत रहे हैं। इन्होंने कभी नहीं आजादाना तरीके से कश्मीरियों को जीने दिया है। अभी इनको ये जो बदलाव लग रहा है, इनको ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि कश्मीरी फिर से आजादी के तरीके से आजादाना तौर पे अपने बिल्कुल चलिए देखिए हार जीत तो 4 तारीख को ही पता चलेगी मुजफ्फर साहब।
हार जीत तो 4 तारीख को पता चलेगी, लेकिन आज कश्मीर के वोटर जरूर जीत गए। आज कश्मीर के वोटर जरूर जीत गए। आज श्रीनगर के वोटर जीत गए। श्रीनगर हल्के के वोटर्स आज जरूर जीत गए हैं। अब कौन पार्टी जीत कर आती है, कौन उम्मीदवार जीत कर आता है, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आज श्रीनगर के वोटर्स ने जीत जरूर हासिल कर ली है। श्रीनगर के वोटर्स मुबारकबाद के एक तरह से मुस्तहक है, जिन्होंने सारे रिकॉर्ड वोटिंग के पिछले 25 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वोटर से जरूर मुबारकबाद है, उन्हें मुबारकबाद के मुस्तहक है एक तरह से, क्योंकि उन्होंने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। जहां पर डर की वजह से लोग नहीं निकलते थे, बंद की वजह से, हड़ताल की वजह से नहीं निकलते थे, आज तस्वीर बदली हुई बिल्कुल नजर आई। लोग बड़ी तादाद में निकल कर आए, तो वोटर जरूर मुबारकबाद के मुस्तहक है। जीत हार अपनी जगह है। जिसने मेहनत की होगी, जिसने लोगों का दिल जीता होगा, वो मैदान भी एक तरह से मारेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, इकबाल ताहिर जी, सुहेल काजमी साहब और डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।